संदीप कपूर जी पार्षद कृष्णा नगर और चेयरमैन जो उनके हैं, सवाल सबसे बड़ा उठता है अतिक्रमण हो चाहे अक्रोचमेंट हो, गलत तो गलत है। कहीं पेड़ गिर रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई बराबर चल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि अक्रोचमेंट हुआ क्यों। आइए मैं संदीप जी से जानना चाहता हूँ। सर संदीप जी, जिस तरीके से आज अतिक्रमण का कार्य आपका बिल्डोजर चला, एमसीडी पीला पंजा जरूर चलाती है, आप लोगों का आदेश हो जाता है, आखिर अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा हुआ क्यों? देखिए, ये तो उन पार्टियों को जवाब देना जिन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स करके और गरीबों को लाके जबरदस्ती सड़कों पे बसाया और उन्हें अपना वोट बैंक बनाया, और ना उन गरीबों का भला इन्होंने किया और ना दिल्ली वालों का भला किया। आज दिल्ली की हालत यह है कि सड़कों पे एनक्रोचमेंट है, जगह जगह सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, और उन लोगों की रहने की स्थिति इतनी गंदी है कि बीमारी और 10 तरीके की वो चीजों से वो घिरे हुए हैं। गरीब व्यक्ति जो अपने गांव में हंसी खुशी काम कर रहा है व्यापार का, उन्हें लालच देके दिल्ली बुलाया और जबरदस्ती सड़कों पे बसाया। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नीति रही है, जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको वहीं रोजगार दो। पहाड़ों के अंदर जैविक खेती करो, फल फूल लगाओ, पौधे लगाओ, वहाँ अपने छोटे छोटे होम स्टे बनाओ, जिससे वहीं आपको रोजगार मिले। लोगों को घरों से उखाड़ कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की गर्मी में, दिल्ली की गंदगी में घुसा दिया और दिल्ली को एक कूड़े का ढेर बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जहाँ जहाँ झुग्गी बस्ती है वहाँ उनको फ्लैट या मकान देकर वहाँ से जो है उन्हें अच्छी जगह पर लाया जाए। और अभी हमने देखा है कि चाहे वो दिल्ली के कई जगह, जैसे अभी जो मद्रासी कैंप था, वहाँ नालों के ऊपर लाके बसा दिया था आम आदमी पार्टी ने, वहाँ से उन्हें फ्लैट देके फ्लैटों में भेजा गया और वहाँ मद्रासी कैंप को हटा के वहाँ नालों को सफाई की जा रही है। सर इसे अभी अतिक्रमण हटाया गया, माता जी का रोना जायज था, क्या उनको भी फ्लैट दिया जाएगा जिस तरीके से आप ये अतिक्रमण अवैध हुआ? देखिए, जो सड़कों पर आकर अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उनके साथ किसी की कोई सहानुभूति नहीं है, ना जनता की है ना सरकार की है, क्योंकि वो लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई सहानुभूति, कोई पुराने बसे हुए थे नहीं पता, और पार्टी और बीजेपी की नीति है जहाँ झुकी वहाँ मकान, ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। जो 25-30 साल से वहाँ रह रहे थे, उनको अगर विस्थापित होंगे तो उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं। ऐसे नहीं है कोई भी सड़क पे आके बैठ गया, कब्जा कर लिया और फ्लैट दे दो। ऐसे तो दिल्ली में अराजकता फैल जाएगी। ये शौचालय बना हुआ है, इस पर ना तो कोई चौकीदार है, गेट कैसा टूटा पड़ा है, और ये नगर निगम स्टैंड पूरी दिल्ली में किसी भी शौचालय पे चौकीदार नहीं है, तो और पानी नहीं है, पानी नहीं है। केजरीवाल की सरकार ने जितने शौचालय थे उन सबके जल बोर्ड को कह के कनेक्शन कटवा दिए, और ये शौचालय क्योंकि पीछे हॉस्पिटल बनता था तो हमने उनको हैंड ओवर किया हुआ था। अब क्योंकि हॉस्पिटल का काम बंद हो गया, केजरीवाल ने पैसा खा के ठप करके 400 करोड़ रुपए की कबर बना दी है। अब इसको हम ठीक कर रहे हैं, इसको अभी रिनोवेट किया जाएगा। इसका जो एस्टिमेट बन के चला गया, इसको रिनोवेट करके दोबारा से इसे चालू करेंगे, मोटर लगाएंगे, पानी का कनेक्शन लगाएंगे, साफ करवाएंगे, और एक कर्मचारी की ड्यूटी जो सुबह आके साफ करेगा। तो ये अभी पाइपलाइन में एस्टिमेट चला गया। संदीप जी, बड़ी अच्छी बात है कि अक्रोचमेंट गलत है, हम अवैध निर्माण करते हैं गलत है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उद्योग चलते हैं जिस पर कहीं ना कहीं, चाहे एमसीडी हो या दिल्ली पुलिस हो, कहीं ना कहीं जेबें गर्म कर दी जाती है और कार्रवाई नहीं होती, आखिर क्यों? अब जेबें ठंडी की जाएंगी, और जितना जेबों में गया और निकाला जा रहा है। और सबसे बड़े जो चोर थे दिल्ली के, वो केजरीवाल, सिसोदिया थे और जो जैन साहब थे। इनके ऊपर सबके ऊपर बड़े मुकदमे कर गए, ये सबसे बड़े ठग थे। ये अब जेल के अंदर जाएंगे, सबसे पहले इनके यहाँ से माल निकलेगा, फिर जो अवैध कब्जे करने वाले उन्हें हटाया जाएगा, दिल्ली को रहने लायक बनाया जाएगा। दिल्ली रहने लायक नहीं रही है, लोग यहाँ से छोड़ के नोएडा और गुड़गांव और कहाँ भाग रहे हैं। अब दिल्ली को रहने लायक बनाया जाएगा, जनता को सहूलियत दी जाएगी, जल भराव से मुक्ति, बिजली, पानी, अच्छी सीवर लाइन, साफ सफाई और पर्यावरण प्रदूषण से छुटकारा। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बिल्कुल, ये थे संदीप कपूर जी, हमारे कृष्णानगर पार्षद। बड़ी अच्छी बात है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, जेबें से ठंडी की जाएंगी जिन्होंने गड्डियां गर्म कर ली हैं। तो सवाल है, दोषी एमसीडी से लेकर दिल्ली पुलिस हो, चाहे हारासमेंट से लेकर अतिक्रमण होता है, ये खुलेआम आज की बात दिखा रहा है। अम्मा क्या नाम है? रामकली। रामकली, क्या हुआ? कांग्रेस बस आया, अब मोदी जी सब उजाड़ रहा। सब पहले सोचना चाहिए, नहीं बसाना चाहिए ना गरीब के। आपके कितने बच्चे हैं? आप मेरे 6 लड़की 2 लड़का। तो यहीं रहने सारे? हाँ, कितने सालों से यहाँ पे हो? हमारा 80-85 में आई थी। तो यहाँ पर आपका वोट बना है? हाँ, वोट बना है, आधार कार्ड वगैरह सब है? आधार कार्ड सब है।
किसने बनवाया था? हाँ, वो बनाया का शीला दीक्षित ने, प्रधान शीला दीक्षित ने। तो जहाँ पर आप बैठे हो ये सरकारी जमीन है, ये आपको मालूम है? हाँ सरकारी है। तो आपको ये पता नहीं है सरकारी जब आदेश होगा तो हमें मजबूरन हटना पड़ेगा। हाँ तो ऐसी भगाएगा उसको, कोई उपाय करके भगा। बिल्कुल, ये अम्मा ने बात कही है। अगर कई तुमने रास्ता बताया बना। वोट की राजनीति में तो हाँ। हमें बताने से पहले कुछ व्यवस्था और की मैं जाए। बोलता मोदी जी जीतेगा हर बार। मोदी जी अभी जीता, मैं वोट देने गया था सुबह 5-6 बजे, मोदी जी आ गया, मोदी जी आ गया। मैं 24 का 10 व्रत रहता हूँ, मैं बोली थी सब ऐसी बधाई। अब यहाँ के रेखा गुप्ता जी एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगी उनसे आप? उनको कहूँगा गरीब के सताओगे तो आप कौन सा सीट से हट जाओगे। बिल्कुल, देखिए दर्द माँ का है, एक दर्द एक बेटी का है, एक पति का है, एक पत्नी का है। सवाल है हरियाणा का, मैंने दिखाया अतिक्रमण हटते हुए, झुग्गियां तोड़ते हुए। रेखा जी ने कहा था झुग्गी जब तोड़ी जाएंगी, जब मकान देंगे। तो सवाल होता है अतिक्रमण केवल चलता है तो गरीब मजदूरों प्रवासियों पर क्यों? क्योंकि हर तरफ पैसा पहुंचता है। अवैध रूप से फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर दी जाती हैं बगैर नक्शा पास के, तो बाद में गरीबों के लिए पहुंच जाता है एमसी बिल्डोजर। तो पुलिस से लेकर एमसीडी खुलेआम पैसा लेती है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो सवाल है, गरीबों को उजाड़ने का कार्य कर रही है। माता जी का दर्द अच्छा है। माता जी ने कहा मुझे कांग्रेस ने बसाया तो मोदी ने उजाड़ा। सवाल उजाड़ने का नहीं है, लेकिन अवैध रूप से निर्माण हो या अतिक्रमण हो तो हटेगा ही। तो सवाल है उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं चलता है अतिक्रमण? संदीप कपूर पार्षद मौके पर हैं, जिन्होंने अभी अतिक्रमण अक्रोचमेंट हटाने के लिए एमसीडी द्वारा बिल्डोजर कृष्णा नगर राजा राम कोली मार्ग पर है। तो यहाँ पर निगम अक्रोचमेंट कैसा भी हो, सड़क पर अतिक्रमण हो या कोई भी हो, तुरंत कार्रवाई हो रही है। इस वक्त कृष्णा नगर क्षेत्र राजा राम कोली मार्ग पर देखते हैं संदीप कपूर जी हमारे मौके पर पार्षद हैं। जिस तरीके से अक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, आज की बात पर आप देख रहे हैं, सकते हैं कृष्णा नगर नगर निगम की कार्रवाई। तो ठेली हो या किसी भी तरीके से यहाँ पे अक्रोचमेंट के लिए छप्पर पड़ा हो या कोई दुकान हो, नहीं चलेगी। तो देखिए अक्रोचमेंट हमारे का हो, चाहे ठेली का हो या अवैध रूप से किसी तरीके की कार्रवाई हो। तो देखिए इस वक्त अक्रोचमेंट में देखिए ये शिकंजी की ठेली को बिल्डोजर द्वारा ध्वस्त किया गया। ये राजा राम कोली मार्ग कृष्णा नगर क्षेत्र है। ये स्थिति आप देख रहे हैं। इस वक्त एमसीडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अक्रोचमेंट तरीके से रोड पर सरकारी जमीन पर की गई कब्जा, इस वक्त आज की बात पर देख रहे हैं। एमसीडी द्वारा अक्रोचमेंट हटाने का कार्य हुआ तो लोगों को हिदायत के बावजूद पहले ही बोल दिया गया हटा ले, लेकिन मजबूरी है कि हम किसी तरीके से झुग्गी हो या दुकान हो या हो, ये देखिए सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है। ये अक्रोचमेंट एमसीडी के द्वारा कार्रवाई। ये राजा राम कोली मार्ग चाचा नेहरू रोड है। इस वक्त देख सकते हैं बर्तन जिस तरीके देखिए बर्तन हो या कुछ भी हो नहीं छोड़ा जा रहा है। सवाल होता है पहले हिदायत दी गई थी, क्यों नहीं हटाया गया? सवाल ये है कि केवल गरीबों को सताया जाता है। अवैध निर्माण, अवैध बिल्डिंगें तैयार जो एमसीडी द्वारा या दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी तरीके से अगर पैसा दे पहुंचा दिया जाता है तो रोक दिया जाता है। तो गरीबों को क्यों सताया जाता है? आज की बात बराबर दिखा रहा है। इस वक्त देख रहे हैं जो गरीब व्यक्ति मजदूरी करने प्रवासी आते हैं, गरीब व्यक्ति उनको किस तरीके से सताया जाता है। तो सवाल होता है कि एमसीडी के द्वारा अवैध निर्माण, अवैध बिल्डिंगें या अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियां क्यों नहीं ध्वस्त की जाती हैं? आप देख रहे हैं तकलीफ तो होती है जब हमारे को नुकसान होता है। सवाल सबसे बड़ा है, बद्दुआ भी निकलती है तो दुआ तो निकलती है, लेकिन बद्दुआ बहुत जरूरी होती है। तो ये स्थिति है कि अवैध निर्माण पहले होने क्यों दिया गया, अगर अवैध एंक्रोचमेंट क्यों होने दिया? क्योंकि हर तरफ दिल्ली पुलिस से लेकर एमसीडी खुलेआम पैसा लेती है और अवैध रूप से अवैध निर्माण और अवैध बिल्डिंगें, अवैध फैक्ट्रियां चलती है, उन पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? ये देख सकते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार, देश की राजधानी दिल्ली राजा राम कोली मार्ग है। ये दुर्दशा देखिए, गरीबों के साथ अत्याचार, तो बड़ों की बिल्डिंगें क्यों नहीं ध्वस्त की जाती हैं?
बिना नक्शे पास के बिल्डिंगें बन रही हैं, अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, क्योंकि सबकी जेबें भर दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कार्रवाई सिर्फ प्रवासी मजदूर गरीबों पर होती है। इस पर अत्याचार देखिए। सबसे बड़ा सवाल है, पहले एक्रोचमेंट हुआ क्यों, किसके द्वारा यहाँ लगवाया गया, किसकी जेब में पैसा गया, कौन करेगा? सवाल होता है, गरीबों को सताया जाता है। इस वक्त देख सकते हैं ये देश की राजधानी दिल्ली ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो सवाल होता है, आरोप प्रत्यारोप सभी पर लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, अक्रोचमेंट कराया किसने, किसकी जेब में घर में की गई? कांग्रेस नहीं बसाना चाहिए, अच्छा भूखा मारेगा दिल्ली वाला ने काम कर। देख सकते हैं अक्रोचमेंट से हटाया जा रहा है। एमसीडी का पीला पंजा बिल्डोजर चला तो किस पर चला? एक गरीब व्यक्तियों पर, प्रवासी मजदूरों पर। अवैध रूप से निर्माण, अवैध अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, क्यों नहीं चलता है उन पर ये बिल्डोजर का पंजा पीला? सवाल होता है कि सबकी जेबें गर्म कर दी जाती हैं। सबसे बड़ी सवाल है कि गरीबों को ही सताया जाता है, तो गरीब व्यक्ति ही एक मजबूर है। रोजी रोटी के लिए प्रवासी मजदूर आते हैं, तो पहले आने किसने दिया? वोट बैंक किसने बनाया तो फिर अतिक्रमण हटाने के लिए किसने आदेश किया? तो सवाल है कि हर तरफ पैसा जाता है, चाहे वो एमसीडी दिल्ली पुलिस हो, खुलेआम पैसा लेती है। तो ये देख सकते हैं